Jain. Welcome back to my channel, The Light Baker. And if you are new to this channel, don't forget to click on the subscribe button. We as a child or a student, a homemaker, a businessman, a professional, a teacher or anybody, we always try to improve our memory skills. We always work on our concentration skills. We know that memory is the faculty of our brain. The more the memory, the more the knowledge we preserve, the more we are being able to retrieve it whenever we need it. So here goes some tips which will help you to improve your memory and concentration skills. So let's get started. So the first tip is modify the information which you want to memorize. अपना सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को रजिस्टर करता है जो थोड़ा अनयूजुअल होता है, अजीब सा होता है, कोई इमेज के फॉर्म में हो या कोई सिंबल के फॉर्म में हो। तो बेसिकली हम जब पॉइंटर्स भी याद करते हैं तो हम फर्स्ट लेटर्स को कनेक्ट करते हैं ताकि हमें वो पॉइंट्स याद रहें। तो आप कोई भी चीज़ जो आपको याद करना है, या तो आप उसको कोई इमेज के फॉर्म में बना लो या कोई स्टोरी के फॉर्म में बना लो ताकि वो आपको याद हो जाए। जैसे हमने स्कूल डेज में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज स्टेटमेंट्स के थ्रू याद करते थे। तो बेसिकली जो भी ट्रिक जो आपको याद करने में हेल्प करता है, उसी तरीके से आप इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर लो। सो द नेक्स्ट स्टेप इज रिप्रोग्राम योर माइंड। ट्राई टू रिकॉल थिंग्स विच यू डू थ्रू आउट द डे। देखो, आप जो भी पूरे दिन करते हो उन चीज़ों को रात को याद करने की कोशिश करो, वो आपको मेमोरी बेटर करने में हेल्प करेगा। दिस इज़ द थिंग विच आई ऑलवेज डू। आपको 1 या 2 दिन याद नहीं रहेगा कि आपने क्या क्या किया, बट थर्ड डे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको डायरेक्ट करेगा कि आपको याद रखना है कि आपने क्या क्या किया, ताकि आप रात को उसको लिख सको या सोच सको। जैसे हम स्कूल डेज में या कॉलेज डेज में हम जो भी लेक्चर्स करते हैं या ट्यूशन्स करते हैं, उन चीज़ों को आप रात को रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो आपका मेमोरी उसको रजिस्टर करेगा और आपका मेमोरी बहुत बेटर हो जाएगा। तो बेसिकली आप सराउंडिंग को नोटिस करने लगोगे। यू विल टेंड टू टॉक टू पीपल एंड लिसन टू देम, क्योंकि आपको रात को लिखना है, या तो आप जर्नल में लिखो या आप उन चीज़ों को सोच भी सकते हो। तो बेसिकली यू नीड टू रिप्रोग्राम योर माइंड अकॉर्डिंगली, ताकि आपका माइंड उसी तरीके से वर्क करे और आपको याद करने में हेल्प करे। दिस इज़ वन मोर थिंग विच हेल्प्स कि अगर आप कोई भी चीज़ को सोचते हो कि मुझे भूलना है, वो आपको ज़्यादा याद रहता है। आप पूरे दिन में सोचो कि ये मेरे को कभी भी याद नहीं करना, तो वो आपके बार बार दिमाग में आते रहेगा। तो बेसिकली दिस ऑल्सो वर्क्स। तो बेसिकली इफ़ यू रिप्रोग्राम योर माइंड विल स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स अकॉर्डिंगली एंड इट विल स्टार्ट टू मेमोराइज इट इन अ बेटर वे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज ट्राई टू टॉक टू पीपल अबाउट थिंग्स विच यू वॉन्ट टू मेमोराइज। जैसे कि भी कोई कॉन्सेप्ट हुआ, कोई चैप्टर हुआ, अगर आप वो कोई फ्रेंड को समझाओगे तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा। कभी भी उस चीज़ में पीछे मत हटना कि मैं उसको नहीं समझाऊंगी या वॉट एवर इट इज़। आप जितना ज़्यादा नॉलेज शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड उसको रजिस्टर करेगा। तो ऑलवेज टीच, ऑलवेज टॉक टू अदर पीपल। जो भी चीज़ आप पढ़ते हो उसके बारे में बात करो। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़, एज आई हैव ऑलरेडी सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज़, अगर आप कोई भी चीज़ का चार्ट्स बनाओगे, ड्राइंग्स बनाओगे, ऑडियोज़ रिकॉर्ड करोगे, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि आप जब वो सुनते हो और जब आप वो पढ़ते रहते हो तो वो दोनों चीज़ अच्छे से कनेक्ट होता है और वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहता है। तो कोई भी चीज़ आपको मेमोराइज करना है प्रॉपरली, तो आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो या उसका चार्ट्स भी बना सकते हो। एक और चीज़ काम आता है कि आप जब पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते अगर आप लिखोगे, स्क्रिबल करोगे, तो वो भी चीज़ आपको ज़्यादा याद रहता है और आपको कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प भी करता है। तो यू कैन ऑलवेज रिकॉर्ड दैट एज वेल, ड्रॉ चार्ट्स एज वेल टू मेमोराइज इट बेटर। देन द नेक्स्ट स्टेप इज मेक अ पैशनेट गोल स्टेटमेंट। आप कोई भी चीज़ का अगर गोल बनाते हो, एक विजन बनाते हो, तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहता है कि आपको क्या करना है। उन बड़े गोल को आप छोटे टास्क में डिवाइड करो। जब भी आप कुछ भी पढ़ने बैठते हो तो एक टास्क रहने से आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ज़्यादा अटेंटिव रह सकते हो। एक टाइम सेट कर लिया तो बेसिकली आपका माइंड उसी तरीके से फंक्शन करेगा कि आपको ये कंप्लीट करना है और प्रॉपरली फुल अटेंशन से कंप्लीट करना है। तो एक गोल रहने से एक क्लैरिटी रहता है माइंड में कि आपको क्या पढ़ना है और वो आपको फोकस करने में हेल्प करता है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज ट्राई टू प्ले बोर्ड गेम्स। जो भी गेम्स आपको कंसंट्रेट करने में, आपका थिंकिंग स्किल्स बढ़ाने में या फोकस करने में हेल्प करता है,
उस टाइप के गेम्स आपको खेलने चाहिए, जैसे कि चेस हुआ, ओथेलो हुआ। ये सब गेम्स क्या होता है, आपको सोचने में मजबूर करता है कि आपको किस तरीके से चलना है, तो उसी तरीके से आपका फोकस करने का स्किल्स, कॉन्सेंट्रेट करने का स्किल्स इम्प्रूव होता है। So the next tip is be consistent. Study regularly, work regularly for some period of time at least. आपका माइंड उसी तरीके से रजिस्टर करता है कि आपको वो काम करना है, आपको इस समय ये पढ़ना है। तो बेसिकली आपको अपना माइंड को ट्रेन करना है अकॉर्डिंगली। आप चाहे मॉर्निंग में पढ़ो या नाइट पर्सन हो, व्हाटसोएवर इट इज़, आप जिस समय ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो उस समय ज़्यादा पढ़ाई करो, ताकि आप ज़्यादा फोकस कर सको, डिस्ट्रैक्शंस कम हो, डिजिटल चीज़ों को यूज़ मत करो उस समय। आपका माइंड उसी तरीके से फंक्शन करने लग जाएगा कि आपको फुल कॉन्सेंट्रेट और फोकस से कोई भी काम करना है। वन कैन ऑल्सो लिसन टू वाइट नॉइज। वाइट नॉइज हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आवर फोकस, आवर अटेंशन। आपका मेमोरी स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव करता है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए वाइट नॉइज इज़ अ गुड आइडिया to improve your focus and attention, so that also you can try to improve your memory. Then the next tip is improve your lifestyle. अपना memory, focus, concentration बहुत हद तक डिपेंड करता है अपने लाइफस्टाइल पे, कि आप कैसे अपने पूरे दिन को निकाल रहे हो। हमेशा अपने रूटीन में एटलीस्ट 30 मिनट्स का या तो एक्सरसाइज या वॉकिंग, मेडिटेशन, योगा, एनी फिजिकल एक्टिविटी को अपने रूटीन में रखना चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर माइंड एंड ब्रेन। टुगेदर विद दैट आपको एक बैलेंस डाइट भी रखना चाहिए। आवर ब्रेन नीड्स फैट्स एंड आवर मसल्स नीड्स प्रोटीन। तो एक बैलेंस डाइट रहने से अपना मेमोरी पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो डेली आलमंड्स कंज्यूम करना चाहिए, सैलड खाना चाहिए, इवन डार्क चॉकलेट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर मेमोरी। सो बेसिकली एक इम्प्रूव्ड बैलेंस डाइट रखने से भी अपना कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होगा। इन फैक्ट ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल इन इम्प्रूविंग आवर मेमोरी। स्टे हाइड्रेटेड, हैव एटलीस्ट 3 to 4 liters of water daily. Together with that, our memory and concentration skills highly depends on your sleep duration as well. 7 to 8 hours of sleep is highly needed to concentrate well on the next day. अगर आप ठीक से नहीं सोओगे तो you will be lazy and you won't be able to focus properly. In fact, आपका वर्किंग मेमोरी बहुत रिड्यूस होता है अगर आप एडिक्वेट स्लीप नहीं लो तो। ट्राई टू रिड्यूस योर डिस्ट्रैक्शन। डिजिटल ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। वंस अ वीक एटलीस्ट आपको डिजिटल डिटॉक्स होना चाहिए, कम्प्लीटली ऑफ योर इंटरनेट, ऑफ योर वाईफाई, डोंट यूज़ एनी सोशल मीडिया। आपका ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करेगा अगर आप ये शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहोगे तो। इनफैक्ट सोने से पहले और उठते ही एटलीस्ट 30 मिनट्स अपना फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। दैट इज़ रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेन टू फोकस इन अ बेटर वे। Then the last tip is be confident, have faith in yourself, have faith in your memory. खुद को हमेशा पॉजिटिवली मोटिवेट करते रहो कि आपको याद है, आपको याद रहेगा। आई ऑलवेज यूज टू डू वन थिंग, जो मेरे को मेरे एक गुरुजी ने बोला था। एक ग्रीन हैंकी लेके मैं एक मंत्र बोलती थी, सरस्वती नमोस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरम करस्वामी सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो जब भी मैं एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी भूलती थी, I used to just stay calm, think about the mantra and it actually used to work. मेरे को याद आ जाता था जो भी मैंने पढ़ा है। अगर मैं कुछ भी भूल जाऊँ in the mid of the exam, sometimes we get blank. तो ये चीज़ somehow I used to have faith in that and just एक बार silent होके जब मैं सोचती थी तो मेरे को somehow थोड़ा vaguely याद आता था। तो this also you can apply. Have faith in God and you will be able to improve your memory skills as well as your focus. So guys, whenever we are weak at anything, in any subject, we should train our mind to focus more on that, to put more efforts on that, ताकि subconsciously हम लोग ज़्यादा attention उन चीज़ों को दे सके जिसमें हम weak हैं। तो अपने mind को हमें उसी तरीके से program करना है। Train your mind, train your brain, and you'll see that you'll grow exponentially and the limit is endless.
So guys, that's all on how to improve your memory and concentration skills. I really hope ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो कि आप कैसे कोई भी चीज़ याद करते हो अपने लाइफ में. थैंक यू सो मच. कीप शेयरिंग.